है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? शब्दों का वर्गीकरण। होमवर्क क्या दिया था मैंने आपको? सबने लिखे हैं? 10-10 एग्जाम्पल सभी ने लिखे। तो सबसे पहले जैसे आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तत्सम और तद्भव की पहचान कैसे करनी है आपको, ठीक है? कि कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव। लग जाएगा आपको पता कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, हो रहे हैं ना? ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ बताऊंगी मैं आपको जो आपको याद रखनी है, ठीक है? तो सबसे पहले लिखेंगे आप तत्सम एवं, लिखो तत्सम एवं तद्भव की पहचान से संबंधित नियम। नियम बोलो या ट्रिक बोलो, ठीक है? इससे आप याद रख सकते हो। ट्रिक लिखो कि कैसे याद रखना है आपने, तो नियम भी लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट जो क्या है इसका, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि प्रायः तत्सम में, प्रायः तत्सम में क्ष, देखो ये क्ष ऐसे करके लिखना है इसको, क्ष। प्रायः तत्सम में क्ष तथा तद्भव में प्रायः तत्सम में क्ष तथा तद्भव में ख या छ का प्रयोग, ख या छ का प्रयोग देखने को मिलता है। इसका प्रयोग ख या छ का, मतलब कुछ शब्द ऐसे दिए होंगे जिसमें क्ष लिखा होगा आपके तत्सम में, लेकिन जब वो तद्भव में बदल जाएंगे तो किसका प्रयोग होगा? ख या छ का। जैसे पहला है आपका अक्षी। अब अक्षी क्या होता है? आंख। तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? आंख। यहाँ आपने क्या लिख लेना ऊपर? तत्सम शब्द, और यहाँ पे तद्भव शब्द, इसके नीचे लिखना है। देखो यहाँ पे क्ष था, यहाँ क्या बन गया? ख। अब जरूरी नहीं है कि ये हर टाइम ही मतलब 100% श्योर है कि मतलब ऐसा ही होगा। प्रायः लिखवाया है, मतलब जो भी लिखवाया आपकी इसमें, तो प्रायः का मतलब होता है 90% है 99%, मतलब इतने वर्ड हो सकते हैं आपके जिसमें आपके इस तरह के वर्ड देखने को मिलेंगे। जहाँ पे क्ष होगा वहाँ तद्भव में क्या होगा? ख या छ। जैसे एक और है पक्षी। पक्षी, ठीक है? तो इसका क्या बन सकता है? पंछी बन सकता है, पंछी, ठीक है? तो यहाँ क्ष की जगह क्या यूज हो गया? छ। जैसे एक और लिखो शिक्षा। शिक्षा, तो इससे बनेगा आपका सीख। हाँ नहीं, ठीक है? तो अलग ही हो जाएगा इसका मीनिंग, ठीक है? तो यहाँ पे क्ष की जगह क्या हो जाएगा? सीख, ठीक है? इसके बाद क्षीर। क्षीर का बनाएंगे। क्षीर क्या होता है? क्षीर, इसकी जगह ख को रखो, क्या बनेगा? खीर, जो कि आप खाते हैं ना, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्षीर, ठीक है? इस प्रकार से। एक आता है आपका इक्षु। इक्षु, इसको क्या बोलते हैं? इच्छा। ईख, ईख क्या होता है? ईख क्या होता है? क्या होता है? इमली की जैसी। इमली की जैसी होती है? तो पता करके लाना। अब आप पढ़ लो ना, अनार, अनारा, आमी, इमली, ईख। वो ईख क्या होता है? फल होता है, ठीक है? इसके बाद लिखो दूसरा पॉइंट, प्रायः। अब दूसरा पॉइंट है, ये था आपका क्ष से संबंधित, ठीक है? कि क्ष किस में चेंज हो जाएगा? ख या छ में, ठीक है? अब हमारा दूसरा पॉइंट है, लिखेंगे प्रायः तत्सम शब्द में, प्रायः तत्सम शब्द में वक,
ऐसे व तथा तद्भव में प्रायः तत्सम शब्द में व तथा तद्भव में ब का प्रयोग देखने को मिलता है। इसका प्रयोग ब, जहां पर ब होगा तद्भव में वो ब बन जाएगा। मतलब पूरे वर्ड नहीं, कुछ कुछ, है ना। ठीक है, ब का प्रयोग किसमें? ब में। ठीक है, जैसे आपका है पहले वर्षा। वर्षा को क्या कहेंगे? यहाँ पे ऊपर तत्सम भी लिखना है साथ में, ठीक है, तत्सम और तद्भव, इसे याद रहेगा आपको। ये तत्सम शब्द हो गए इस तरफ, यहाँ तद्भव शब्द। अब ब है तो मैंने क्या बोला? तद्भव में ब बन जाएगा, तो क्या बनेगा? यहाँ बरखा बोलते हैं ना, बरखा हिंदी में। ठीक है, जैसे वक। वक क्या होता है? हैं? वक क्या होता है? वक, बतख या बगुला। ठीक है, कुछ भी लिख लो, बतख या बगुला, जो भी है, बगुला। ठीक है, मतलब ब का चेंज किस में हो रहा है? ब में। अब ऐसा अपने माइंड में वो नहीं रखना कि भैया सारे ही वर्ड ऐसे चेंज हो गए, कहीं पे नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला प्राय इसीलिए लिखवाया है कि 99% आपके वैसे वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें ब का प्रयोग ब में हो जाएगा, तो आपने ऐसे पहचान करनी है तत्सम और तद्भव की। ठीक है, ये वाली ट्रिक यूज करेंगे। जैसे वर यात्रा, संस्कृत में बोलते हैं वर यात्रा, तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? बारात। ठीक है, सही बात है, बारात बोलते हैं ना, हम थोड़ी बोलते वर यात्रा जा रही हो, तो संस्कृत में लिखा जाता है ना। उसके बाद है विवाह। अभी विवाह हो रहा है तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? ब्याह, है ना, ब्याह ही बोलते हैं ना, ब्याह लगाया ऐसा वैसे। ठीक है, एक और लिखो वानर। क्या बोला? बंदर। ठीक है, बंदर। विद्युत, विद्युत को क्या बोलेंगे? बिजली। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, अब हर एक जो भी मैं लिखवा रही हूँ उसमें व का किस में चेंज हो रहा है? ब में। ठीक है, जैसे वाम लिखेंगे। वाम क्या होता है? संस्कृत का शब्द है वाम। है किसी को पता वाम क्या होता है? वाम नहीं, किसी को भी आइडिया नहीं वाम क्या होता है? जब आप लोगों की शादी होगी ना, तो वहां पे बोलते हैं वाम अंग की तरफ बैठते हैं, जो भी है पंडित बोलते हैं ना, तो क्या होता है? बायां। क्या होता है? बायां। ठीक है, तब आपको याद आएगी शब्द की। ठीक है, अब इसके बाद है वत्स। अब कोई ब्राह्मण होता है, बोलता है, किसको बोलता है? वत्स, बच्चा, है ना, बच्चे को बोलता है ना, इस तरीके से। तो ऐसे आपने पता करना है कि कौन सा आपका तत्सम शब्द है और कौन तद्भव है। ठीक है, इसके बाद तीसरा लिखो, इसका नियम, तीसरा ट्रिक कौन सा है? प्रायः। जहां जहां मैं प्राय लगाऊंगी तो उसमें आपने क्या समझ जाना है कि क्या बोलने का मतलब है। तत्सम में श, अब मैं बोलूंगी तालु स, तो वो कौन सा स है? सस्लेट। तालु श कौन सा होता है? श शिमला वाला, हाँ शलगम। ठीक है, वो वाला। ठीक है, मतलब याद नहीं रखते आप? बताया था आपको कैसे याद रखना है, कैसे प्रोनाउंस करना है श को। अगर मुर्दा स बोलूंगी तब ऐसे याद रखना है। ठीक है, लिखा प्राय तत्सम में श तथा तद्भव में दंत स। अब वो कौन सा है? तद्भव में दंत स का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगी शाक। क्या होता है शाक? शाक क्या होता है? साग जिसे आप बोलते हैं, साग खाते हैं सभी, इसको बोलते हैं साग। ठीक है, ये शब्द किसमें चेंज हो रहा है? अब इस शब्द में। ठीक है, जैसे शुक। शुक क्या होता है? पढ़ा है संस्कृत में शुक? शुक ऐसे
कबूतर को, तोते को, ठीक है, शुक बोलते हैं तोते को, और इसका प्रयोग सुआ के रूप में करते हैं लोग। तोता नहीं बोलते, सुआ बोलते हैं, ठीक है, सुआ। जैसे शुंड, संस्कृत का शब्द है शुंड, क्या हो सकता है हिंदी में, मतलब तद्भव शब्द सूंड, ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है सूंड। श्यामल, श्यामल क्या होता है, श्यामल काला, काला श्यामपट, श्यामल श्यामपट होता है। सांवला, सांवले की बात हो रही है, लोग कहाँ श्यामपट की तरफ जा रहे हैं, मैंने कहाँ बोला श्यामपट, ऐसे तो मैंने बोला ही नहीं, श्यामला ऐसे। किसका रंग था श्यामल में, हाँ, तो उसको नहीं बोलते थे सांवला, श्यामल, ठीक है। इसके बाद लिखो स्वसुर, स्वसुर किसको बोलते हैं संस्कृत, ससुर को, ठीक है, ऐसे नहीं बोला कि कुछ और बोला, ठीक है, ऐसे पहचानना है, ठीक है। इसके बाद लिखो चौथा पॉइंट, ये याद कर लेने हैं ध्यान से, तत्सम शब्द कौन है और तद्भव कैसे बना, ठीक है। चौथा है प्रायः तत्सम में, प्रायः तत्सम में य तथा य यज्ञ, प्रायः तत्सम में य तथा तद्भव में ज का प्रयोग देखने को मिलता है। तत्सम में य और तद्भव में ज, ऐसे, ये तत्सम है आपका और ये तद्भव। जैसे संस्कृत शब्द है युग, तो इसका बनाओ, युग का क्या बनेगा, जुग, है ना, बोलते हैं ना ये जुग, है ना। यजमान, सुना होगा आपने जजमान बोलते हुए, यजमान, तो कैसा शब्द है ये, यजमान कैसा है, यमुना, यमुना को क्या बोलेंगे, योगी, जोगी, अगर योग बोलेंगे तो जोग, ठीक है। यत्र, यत्र क्या होता है, जहां, जहां, है ना, यत्र मतलब जहां, ऐसे याद रखना है, ठीक है। लिखे भी आपने वो 10-10 पॉइंट नहीं लिखे हैं, लिखे हैं सभी ने, मैं चेक करूंगी लास्ट में अभी, ठीक है। इसके बाद लिखो, कितने हो गए, 4, 5वां लिखो, री का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। इसमें तत्सम शब्दों, अब यहाँ मैंने प्राय नहीं लिखवाया है, क्या लिखवाया, री का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है, या तत्सम शब्दों में होता है, री का, री का प्रयोग किसमें, तत्सम शब्दों में। कैसे, देखो, जैसे पहला है हमारा श्रृंगार, ये शब्द ध्यान से देख लो, इसको कैसे लिखते हैं, कई बार इसी का पूछ लेते हैं, जैसे वर्तनी में पूछ लेते हैं, सही है कि गलत है, ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार के 3 और ऑप्शन दे देंगे, वहां पे आपको इस तरीके से लिखा गया होगा, है ना, कुछ और तरीके से लिखा गया होगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, सही में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे ये नहीं लगा देना कि श्री है तो इसके साथ ये भी लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार, अभी श्रृंगार की बात आती है, तो मैंने क्या बोला, क्या लिखवाई लाइन आपको, तो ये कैसा शब्द है, तत्सम ही है, लेकिन इसको जब हम तद्भव में लिखेंगे तो ये बनेगा श्रृंगार, ऐसे बनेगा। तो देखना है ध्यान से कि री किस में प्रयोग हो रहा है, तद्भव में नहीं जाएगा आपका, री किस में होगा, तत्सम में ही होगा, ठीक है। जैसे मृतिका, मृतिका, मृतिका क्या होता है, क्या हो सकता है मृतिका, ठीक बोल रहे हो, बोलो, किसने बोला, पीछे से आई आवाज है, आपने क्या बोला, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी होता है, मिट्टी, ऐसे, ठीक है। ध्यान देना है, जो मैंने लाइन लिखवाई उसी के अकॉर्डिंग चलना है, आगे शब्द चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपका री कहाँ पर है, तत्सम नहीं है, ठीक है। जैसे घृत,
घृत, घृत का क्या हो सकता है? घी। क्या? घी। ठीक है, ऐसे याद करना है। घृणा, हाँ, ये तत्सम का ही शब्द है। ठीक है, क्या बोला? री आपका किस में है? तत्सम शब्दों में। हाँ, जैसे श्रृंग लिखवाऊंगी तो श्रृंग का मतलब क्या होता है? श्रृंग लिखो, पहले कैसे लिखता है श्रृंग? चेक करो ना जरा, श्रृंग कैसे लिखेंगे। चलो लिखो जल्दी से, श्रृंग क्या होता है? श्रृंग का मतलब क्या होता है? वो मैं बाद में बताऊँ, पहले श्रृंग लिख लो। लिख लो जल्दी, कहीं आपको यही वर्तनी शब्द नहीं ले दिया जाए फिर। लिखो तो सही कर दिया है ना, लिखवाया तो है मैंने श्रृंगार उधर आपको। हाँ ठीक है, आपने लिख दिया। वहाँ नहीं लिखा है मैंने, यहीं से तो बन जाएगा आपका श्रृंग। यहाँ नहीं लिखा है, आधा तो यही है, जैसे यहाँ लिखा है ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? सींग। क्या होता है? सींग। ठीक है, इसका मतलब सींग होता है। अब यहाँ श्रृंगार सिर्फ इसका मतलब है श्रृंगार का। ठीक है, तो जैसे वृद्ध लिखवाऊंगी, वृद्ध, तो वृद्ध का मतलब क्या होता है? बूढ़ा, है ना? ठीक है, तो इसी प्रकार से देख लें कि री की मात्रा जहां भी री होगा वो तत्सम शब्द होगा आपका। ठीक है, इसके बाद लिखो अगला पॉइंट, जो आपका त्र है उसका प्रयोग भी आपका तत्सम शब्दों में मिलता है। त्र, त्र से टिशु। ठीक है, त्र का प्रयोग भी तत्सम शब्दों में मिलता है। जैसे 6 पॉइंट है, जैसे त्र का बोल रही हूं मैं, जैसे रात्रि। अब रात्रि का क्या होगा? रात, है ना? जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, तो क्या बन सकता है इसका? है राजपुत्र, ऐसे, है ना? इस तरीके से सूत्र, सूत्र क्या होता है? सूत्र। ठीक है, इसके बाद अगर पुत्र की बात करूं तो पुत्र। पीछे से कर दें, डालो। पत्र का लिखो जरा, पत्र, पत्र का तत्व शब्द क्या बनेगा? साइड को करें इनको, जी। तो मैं बात कर रही हूँ कि जिस जो लिखवा रही हूँ, जैसे त्र लिखवाया मैंने आपको, तो क्या हुआ? वो सिर्फ आपको किस में मिलेगा? तत्सम में। तद्भव तो उसका भी बनेगा। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक है पहचानने की। ठीक है, कि ये किस चीज में आ रहा है, तद्भव में आ रहा है कि तत्सम में आ रहा है, ये चीज बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद लिखो अगला पॉइंट, चंद्र बिंदु का प्रयोग। चंद्र बिंदु मतलब जो आपके चंद्र, ठीक है, अनुस्वार उस अंग की बोलते हैं। चंद्र बिंदु अनुनासिक होता है। ठीक है, चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव में मिलता है। किस में मिलता है? आप देखो यहाँ तद्भव लिखवा रही हूँ, ये जो आपका चंद्र बिंदु है ये कहाँ मिलेगा? तद्भव में। जैसे चंद्र, अब संस्कृत का जैसे तत्सम का शब्द है और एक तद्भव का है। क्या लिखा है मैंने? चंद्र, तो तद्भव में क्या बनेगा? क्या बोलते हैं हम? चांद। क्या बोलते हैं? चांद। ऐसे ही तो बनी ना यहाँ पे ये वाला। ठीक है, चंद्र बिंदु, है ना? इसी प्रकार से जैसे पूछ, पूछ लिखूंगी तो पूंछ। ठीक है, इस प्रकार से। और पंच, पंच इस प्रकार से, तो क्या बनेगा? पांच। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो आपका जो चंद्र बिंदु
मैं मतलब 100% श्योर है कि वो किस में होगा, तद्भव। ठीक है, तत्सम में नहीं, तद्भव में। ठीक है, जैसे एक और लिखो, मुख का लिखो जरा, मुख का क्या बन सकता है, मुख का क्या बनेगा, मुख का मुंह। ठीक है, इस प्रकार से। कितना समझ में आया, आया कि नहीं आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। इसके बाद लिखो अगला पॉइंट, प्रायः। अब यहाँ पे फिर प्रायः आ रहा है। ठीक है, प्रायः र के रूप तत्सम शब्दों में मिलते हैं। प्रायः र के रूप तत्सम शब्दों में मिलते हैं। या फिर ऐसे भी याद रखना कि कोई वर्ण यहाँ पे आधा हो तो वो तत्सम शब्द ही होता है। क्यों? जैसे मैं लिखूंगी यहाँ द्विपहरी, द्विपहरी या द्विपहर जो भी है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा तद्भव में, है दोपहर। क्या बनेगा, दोपहर या दोपहरी जो भी है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ क्या है, आधा ही था, कुछ था ना। फिर ताम्र, ताम्र क्या होता है, ताम्र, तांबा या र, ताम्र है ना, र। देखो तत्सम में मिल रहा है र का प्रयोग। ठीक है, आता है जैसे ही व्याघ्र, व्याघ्र क्या बनेगा, व्याघ्र का बन सकता है। हाँ जी, बन सकता है। आम्र, आम्र, आम्र का क्या बनेगा, आम। और है कुछ, और भी है कुछ, जैसे प्रस्तर। प्रस्तर क्या होता है, प्रस्तर क्या होता है, प्रस्तर में बताओ मुझे जल्दी। मान लो आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं कि प्रस्तर का अर्थ बताइए, नहीं, और अपने अपने विचार रखो सब। क्या होता है प्रस्तर, क्या हो सकता है आपके नजरिए से, अगर आपको लग रहा है कुछ कि इसका मीनिंग ये है। प्रस्थान नहीं, प्रशंसा, प्रशंसा कहाँ से लग रहा है इसका मतलब, पत्थर होता है इसका मतलब। क्या होता है, पत्थर। ये देखो, कुछ आइडिया था पत्थर के बारे में, किसी को नहीं था ना, तो इसका मतलब पत्थर होता है। ठीक है, स्वर्णकार, स्वर्णकार क्या मतलब होता है, स्वर्णकार का सोना लेने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, सुनार। एक नाम देना है उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये थे आपके ट्रिक्स जो मैंने आपको बता दिए, जिससे आपने तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान करनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसमें आपने मुझे बताना है। ठीक है, कितना पता चला आपको। लिखो क्वेश्चन, लिखो। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पहला है आपका विकार, दूसरा है मृतिका, तीसरा है कपूर, और चौथा है आपका कपाट। चलो बोलो जल्दी से, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इनमें। हाँ जी, निशा ने बोला कपाट, बाकी बाकी बोलो जल्दी जल्दी, यहीं पे पता लग जाएगा आपको कितना समझ में आया। क्या लग रहा है अभी, लग रहा है कपाट।
सभी को कपाट, आपको भी कपाट, और सभी को कपूर लिखा है। हाँ जी है, र का प्रयोग किया जाता है। पता नहीं चलेगा, ये बताना ही पड़ेगा। पता नहीं कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कोई एक बताना है। मेरा है कपूर। ओके, दीपक का कपूर है, और आपका कपाट है, आपका कपाट है। लास्ट बेंच, आपको समझ में लगा कुछ? कपाट ही लग रहा है, ठीक है, इनका कपाट है आपका। बोलो कुछ भी, जो भी आपको लग रहा है, जल्दी से, टाइम नहीं है। कपूर। ओके, कपूर। आपका पीछे जो भी है, कपाट, निशा कपाट, तो जिन्होंने कपूर बोला उनका सही है। सही है ना? जी, देखो ये सारे जो हैं आपके, ये कैसे शब्द हैं? मृतिका कैसा शब्द है? ये तो तत्सम। ये तो आपको दिख ही रहा है, जो मैंने अभी लिखवाया था। ये जो कपूर है आपका, ये बताया आपने क्या? ये बताया तत्भव, मतलब ये तत्सम नहीं है, तत्भव है। इसका तत्सम रूप है, इसको ऐसे लिखते हैं, कर्पूर। याद आ गया अब? तो फिर ठीक है, कपाट क्यों नहीं है? कपाट क्यों नहीं है? तो कपाट का क्या है? संस्कृत का वर्ड है। हाँ ठीक है, बोलते हैं ना कपाट खुल गए, वो वाले तत्सम का ही शब्द है ये सारे कैसे हैं? तत्सम। सिर्फ ये नहीं था, इसका तत्सम शब्द ये है। समझ में आ गया अब? तो ऐसे पहचान करनी है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। पहले तो इनके तत्सम शब्द देखने की, अगर बन रहे हैं कोई है तो नहीं, ठीक है, अगर नहीं पूछा है तो उसमें बताना, ठीक है? समझ में आया इतना? इसके बाद क्या करवाया था लास्ट मैंने आपको? रूढ़ शब्द करवा दिया था। क्या होता है रूढ़ शब्द? जिनके साथ जिनका- करना हो सके।